अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली टीचर्स हजरात के लिए है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सेंसिस हो रही है आजकल, तो इसके अंदर अब इनुमरेशन का अमल जो है वो स्टार्ट है। तो इसके अंदर जो है CNIC हमें जो है एंटर करना पड़ता है। तकरीबन जो है सरबराह का CNIC 4 मरतबा जो है एंटर करना पड़ता है, ये जैसा कि आप सब लोगों को पता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप 1 सेकंड के अंदर जो है CNIC वाला मसले से जो है ये इसको हल कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, कुछ लोगों को तो इस बारे में पहले भी पता है, लेकिन अक्सर लोग इसको जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जब हम CNIC एंटर करने लगते हैं, यहाँ पे देखें ये रेड जो है कलर का एक बटन बना हुआ है, स्कैन करें। ठीक है, इससे आप लोग CNIC को स्कैन कर सकते हैं और 1 सेकंड के अंदर वो CNIC आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जैसा कि आपको पता है कि 2 तरह के जो है CNICs हैं। कुछ तो स्मार्ट कार्ड हैं और स्मार्ट कार्ड से पहले जो CNIC बनता था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका भी मैं आपको सलूशन बता देता हूँ। उसमें आपने देख लेना है, अगर तो स्मार्ट कार्ड है वो तो जो है 1 सेकंड के अंदर जो है स्कैन हो जाता है। मसला है दूसरे ID कार्ड का जो पहले होते थे, तो उसको आपने क्या करना है, उसकी डेट ऑफ इशू देख लेनी है। ठीक है, नहीं उसकी जो इशू डेट है अगर वो 2016 के बाद की है तो वो भी इजीली स्कैन हो जाता है। अब आपने जो है ID कार्ड को स्कैन कैसे करना है, तो यहाँ पे ये स्कैन करें, इस जो बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद ये टैब का जो F1 बटन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शायद, ये देख लें। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। ये देखें जी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद टैब के राइट साइड पे इसका स्कैनर है, ये देख लें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं F1 को क्लिक करता हूँ, ये देखें ये स्कैनर यहाँ से ऑन हो रहा है। अब आपने क्या करना है, जो ID कार्ड है उसको आपने यहाँ पे इसके सामने रखना है, स्कैनर के सामने जो है रखना है, तकरीबन 4 इंच के फासले पे। ठीक है, ID कार्ड पे एक बार कोड बना हुआ होता है, उस बार कोड को स्कैनर के सामने रखना है आपने, और F1 जो बटन है इसको आपने क्लिक कर देना है। उससे 1 सेकंड के अंदर ये जो दोनों कॉलम बने हुए हैं ID कार्ड लिखने वाले, यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर दोनों कॉलम के अंदर डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच जाएगा और आप ये टाइप करने वाली झंझट से जो है आसानी से इससे जो है निजात हासिल कर सकते हैं। अब मसला है कि जो कार्ड स्कैन नहीं होता उसका क्या करें हम, उसकी कोई ट्रिक है, उसको हम जल्दी से कैसे लिख लें, तो उसका भी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। उसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पे एक दफ़ा आप टाइप कर लें CNIC, फॉर एग्जांपल ये CNIC है कोई भी यहाँ पे। ठीक है, ये CNIC मैंने टाइप किया यहाँ पे, इसको टाइप करें। ठीक है, टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर थोड़ी देर आपने इसको दबा के रखना है, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपने ऊपर ये देखें यहाँ पे जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इश्तराक करें, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो सी ओपन होकर आएगी। यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद दूसरा जो कॉलम है नीचे जो, उस पर आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने थोड़ी देर जो है यहाँ पे अपना अंगूठा रखना है। ठीक है, ये करने के बाद ये पेस्ट करें का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है, इसको लाजमी अप्लाई करें, सब दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, ताकि जो है सब लोगों को इस चीज़ का पता चल सके और जो है हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जो इसको टाइप करने पे वेस्ट हो जाता है वो बच सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।